नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट सॉल्व करेंगे, जहाँ पर आपके 50 प्रश्न होंगे। तो चलते हैं, यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा गया है कि क्षणिक का विपरीत शब्द क्या है। क्षणिक, तो क्षणिक का विपरीत क्या होता है? शाश्वत होता है। क्या होता है भाई? शाश्वत होता है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, शाश्वत। नेक्स्ट कर आपसे द्रुत गमन करने वाला, द्रुत गमन करने वाले के लिए एक शब्द पूछा है और इसका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी, द्रुतगामी। द्रुतगामी मतलब तेज चलने वाला, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। गांठ में बांधना अर्थात खूब याद करना, ठीक है, खूब याद करना। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ऐसा होता है ना, तो 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? तो 4 दिन की चांदनी अर्थात कह सकते हैं थोड़े दिन का सुख, ठीक है, थोड़े दिन का सुख। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन सी है? तो आपकी हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली आपकी कृति है आपकी छंदमाला, ठीक है। कौन सी है? छंदमाला। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे मुंहतोड़ शब्द में कौन सा समास है? मुंहतोड़ अर्थात मुंह को तोड़ने वाला, मुंह को तोड़ने वाला। और को शब्द जो आपका लगता है वो आपके कह सकते हैं समास में कौन सा? तत्पुरुष समास में लगते हैं, जो कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मुंहतोड़ अर्थात कह सकते हैं मुंह को तोड़ने वाला, अर्थात यहाँ पर आप हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट कर आपसे पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? पाप पुण्य। देखो यहाँ पर पाप और इसका विपरीत आपका पुण्य, और यहाँ पर आपका लगा योजक जो कि आपका होता है और, अर्थात आपका ये हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा भैया? तो द्वंद्व समास। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि उन्मुख का विपरीत शब्द बताइए। उन्मुख, तो उन्मुख का विपरीत हो जाएगा आपका विमुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विमुख। याद रखिएगा कि उन्मुख का पर्यायवाची आपका सन्मुख भी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका विपरीत पूछा है तो विपरीत आपका विमुख हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग है? उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग है? तो भाई उज्जैनी में जो आपका उपसर्ग हो जाएगा आपका हो जाएगा उत, मतलब इसका मतलब आपका उज्जैनी को अगर तोड़ेंगे तो ये जा की जगह आपका ता हो जाएगा, तो उत धन जैनी, अर्थात ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। उत आपका यहाँ पर उपसर्ग लगा है। नेक्स्ट कर आपसे दुर्जन में कौन सा उपसर्ग है? दुर्जन अर्थात यहाँ पर दुर आपका जो ऑप्शन आपका सी दिया है राइट हो जाएगा। यहाँ पर दुर्जन पूछा है तो दुर ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, उपसर्ग है, ठीक है, उपसर्ग आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे दुर्योधन में उपसर्ग बताइए। देखिए जो बच्चे नए हैं वो दिक्कत उनको थोड़ी सी होगी, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड में है, शायद आपको लग रहा होगा। लेकिन आपको बता दें कि जो नए पुराने बच्चे हैं तो उनको अगर हम धीमे पढ़ाते हैं बिल्कुल से तो उनको थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि उनके लिए समय ज़्यादा लग रहा है। तो देखो जो नए बच्चे हैं वो डेली के डेली आप टेस्ट लगाएंगे तो यही टेस्ट आपको बिल्कुल सरल लगने लगेगा। मतलब अगर आप यहाँ पर हमारे चैनल में 1 मंथ का समय देंगे तो आप हिंदी आपकी अगर 0 भी है ना तो आप 99% आप कर सकते हैं 1 मंथ में। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप डेली के डेली वीडियो देखिए, जिस टॉपिक में आपको दिक्कत होती है तो उसको आप नोट्स के माध्यम से बना लीजिए और नेट से अपना निकाल के पढ़ लीजिए, तो 1 महीने में आपका कंप्लीट हो सकता है, ठीक है भाई। जो जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, लोअर पीसीएस की, तो उनके लिए काफ़ी बेस्ट होगा कि 1 महीना का समय उनके लिए है, जैसे कि आपके जूनियर असिस्टेंट्स, तो वो लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दुर्योधन में उपसर्ग बताइए। दुर्योधन अर्थात दुर्योधन में आपका हो जाएगा दुर। कौन हो जाएगा भाई? दुर उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा दुर, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे तृष्णा में कौन सी संधि है? देखो ये आपका जो यहाँ तक आपका उपसर्ग तो आप पता कर लोगे। तृष्णा में अगर हम देखें तो आपका बनेगा यहाँ पर कौन सा? त्रस बन जाएगा, और आपका कह सकते हैं बड़ा ना बन जाएगा तृष्णा, और ये तृष्णा आपका है व्यंजन संधि। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया है सदाचार में कौन सी संधि है? सदाचार अर्थात सत धन आचार। क्या बनेगा भाई? सत धन आचार बनेगा। तो सत धन आचार अर्थात ये जो आपका है ये भी आपका व्यंजन संधि है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो हमने आपको बताया था कि जो बहुब्रीहि समास होते हैं तो उसके दोनों पद आपके प्रधान नहीं होते हैं, बल्कि जो बनने वाला शब्द होता है आपका क्या होता है? प्रधान होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए हो
जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि दूध का दूध पानी का पानी अर्थ क्या होता है। तो भाई दूध का दूध पानी का पानी मतलब होता है, तो आप लोग देखते हैं क्या हो जाता है वहाँ पर सही न्याय। देखते हैं कि अगर कोई वस्तु चोरी हो जाती है तो बोलते हैं कि अभी दूध का दूध और पानी का पानी होता है, अर्थात सही न्याय मिल जाएगा। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे ठाढ़े हैं नो द्रुमडार गहे धनु कांधे धरे कर सायक लो, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा छंद है। तो देखो यहाँ पर छंद जो आपके हैं कह सकते हैं वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद में अर्थात वर्णों को गिनना पड़ेगा। अगर वर्ण गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। देखो 22 से लगभग आपके जो 24 होते हैं वो आपका होता है सवैया। क्या होता है सवैया, हमने पिछली वीडियो में बताया भी था कि अगर उदाहरण मिलेगा तो आपको बताएंगे। तो यहाँ पर जो आपके 22 से अगर 24 वर्ण होते हैं आपके सवैया में होते हैं, तो इस प्रकार से ये उदाहरण आपका है सवैया का। ऑप्शन राइट आपका 66 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो तो प्यारे से दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना पीला होना प्रबल दुख से प्रेरित सा हमारा, उपयुक्त में कौन सा अलंकार है। तो ये अलंकार जो हमारे पिछली वीडियो में एक पॉइंट मिला था मद्दाकांता। ठीक है, ये ऐसा मिला था जो अजीब क्वेश्चन था, तो ये इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है शुद्ध वर्तनी किस शब्द की है। तो शुद्ध वर्तनी आपसे पूछा है कौतूहल, और कौतूहल जो आपका हो जाएगा राइट आपका कौतूहल। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की ध्वनियों का लोप हो गया है, तो इसमें आपके किस प्रकार की, तो आपका द्वित हो गया। किस प्रकार की, अर्थात जो मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है, तो आपका द्वित ध्वनियों का। ठीक है, द्वित ध्वनियों का हो गया। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। सही वर्तनी अर्थात यहाँ पर देखिए अपवंचक। अपवंचक जो लिखा गया है आपका सही, तो अपवंचक, वंचक ऑप्शन आपका ए हो जाएगा वंचक। ठीक है, ए नंबर आपका सही है। नेक्स्ट कर आपसे हिंदी की उपभाषाओं की संख्या क्या है। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या यहाँ पर जो आपकी हो जाएगी कौन सी, तो आपकी 5 होती हैं। हमने बताया था कि हिंदी की 5 उपभाषाएं आपकी पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और आपकी बिहारी, ये आपकी 5 होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे अधीर का पर्यायवाची क्या होगा। अधीर का पर्यायवाची, तो याद रखिए अधीर का पर्यायवाची जो आपके कह सकते हैं अधीर, आतुर, व्यग्र, धैर्यहीन। ठीक है, इस प्रकार से होता है, तो आपको यहाँ पर व्यग्र मिला होगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अनार का पर्यायवाची क्या है। तो देखो अनार का पर्यायवाची यहाँ पर आपका दाढ़ी में होता है, रामबीज भी होता है, अर्थात 2 हैं, तो आपके 3 नहीं तो दूसरा तो आपका जरूर होगा। इस प्रकार से आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि उत्कृष्ट का विलोम क्या होता है। हमेशा से पूछा जाने वाला प्रश्न है उत्कृष्ट का विलोम। तो उत्कृष्ट का होता है निकृष्ट। क्या होता है भैया, निकृष्ट। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे गुणयुक्त किस प्रकार का समास है। गुणयुक्त किस प्रकार का समास है। तो गुणयुक्त मतलब गुण से युक्त, और से शब्द आपके कह सकते हैं कारक चिन्हों में होता है। कारक चिन्हों का लोप होता है आपके तत्पुरुष में, तो ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सिंह का पर्यायवाची नहीं है। तो सिंह का पर्यायवाची नहीं है, तो देखो यहाँ पर शार्दुल भी होता है, मृगेंद्र भी होता है, केसी भी होता है, लेकिन तड़ित नहीं होता है। तड़ित होता है आपके बिजली का, चपला, सौदामिनी, विद्युत, अर्थात इसके पर्यायवाची हो जाते हैं ताड़ित के। ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे निम्नलिखित में से महादेव का पर्यायवाची शब्द बताइए। महादेव का पर्यायवाची, तो भाई महादेव का पर्यायवाची क्या होता है आपका धूर्जटी। क्या होता है, धूर्जटी होता है। और यहाँ पर कह सकते हैं अंशुमाली। अंशुमाल का जो पर्यायवाची होता है वो पतंग होता है, या विहंगम कह सकते हैं, या रवि कह सकते हैं, या सूरज, या कह सकते हैं भास्कर, या अरुण कह सकते हैं। ठीक है, इसके और आपके हिमकर, और हिमकर कहते हैं आपके चांद का, या कह सकते हैं आपके हिमांशु को कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके कंप्लीट हुए। नेक्स्ट कर आपसे समन्वय का सही संधि विच्छेद। तो याद रखिए समन्वय का संधि विच्छेद जो आपका बनेगा, तो इसमें आपके 2 उपसर्गों से मिलकर बना है। अर्थात यहाँ पर देखिए ये आपका है सम धन अनु आपको आए, अर्थात ये जो ऑप्शन आपका सी है ये आपका सही हो जाएगा, समन्वय। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया है चिड़िया आकाश में उड़ रही है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है में कह रहा है कि उड़ क्रिया किस प्रकार की है, अर्थात सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। तो याद रखिए हमने आपको एक ट्रिक बताया था, अगर बच्चों को याद हो, हमने बताया था कि
किसको, ठीक है, यहाँ पर कह सकते हैं किसको, और एक शब्द आपको कह सकते हैं क्या लगाना है कि जैसे खाना खाता है, क्या खाता है, तो मतलब आपका एक पॉइंट और होता है क्या। तो देखो एक पॉइंट लगभग आपका 80% कन्फर्म कर देता है क्या शब्द। जैसे कि क्या उड़ता है, तो आप लोग बोलोगे चिड़िया, है ना, ये बोलोगे ना, बल्कि ये गलत है। ये जो आपकी संज्ञा है अर्थात जो आपकी क्रिया है वो आपकी अकर्मक है। मतलब अकर्मक क्या होता है, जो क्रिया बिना कर्म के पूरी हो जाएगा उसे अकर्मक कहते हैं। तो देखो हमने आपको ट्रिक बताया है, क्या उड़ता है, तो आप लोगों भी चिड़िया। तो भाई देखो हम आपको एक उदाहरण और बताते हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे वह खाना खाता है, वह खाना खाता है, ठीक है, खाना खाता है। तो यहाँ पर देखो वह शब्द आपका यहाँ पर कह सकते हैं आपका सर्वनाम हो जाएगा, खाना आपका यहाँ पर कर्म हो जाएगा, और खाना और जो आपका खाता है आपकी क्रिया हो जाएगी। तो देखो ये आपकी सकर्मक क्रिया है। कैसी, क्या खाता है, खाना खाता है, तो कर्म क्या है, ये है। तो मतलब आंसर क्या निकला, कर्म के हिसाब से। लेकिन इसमें जो आपका निकल रहा है वो दूसरे हिसाब से निकल रहा है। इसमें देखो आंसर दूसरे हिसाब से, क्या उड़ता है, तो आप बोलोगे चिड़िया। तो भाई कर्म पर फोकस तो नहीं हो रहा है, ये आपकी चिड़िया पर फोकस हो रहा है। तो जब यहाँ पर बीच वाले वर्ण पर फोकस ना हो, अर्थात ये जो चीज़ है ये आपकी कारक चिन्ह है। याद रखिए जब भी कभी कारक लगा होता है तो कारक में कभी भी आपकी कह सकते हैं सकर्मक क्रिया नहीं होती है। कारक में कभी भी सकर्मक क्रिया नहीं होती, रट लीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लो एक उदाहरण और मैं आपको बताते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। जैसे एक उदाहरण आपका हो गया, उसने कुएं में छलांग लगाई, उसने कुएं में छलांग लगाई, ठीक है। तो छलांग अर्थात ये क्रिया हो गई। तो हमने बताया कि ट्रिक के हिसाब से देखा जाए, क्या लगाई, तो उसने छलांग लगाई, ठीक है, छलांग लगाई ना। तो कह सकते हैं किसको छलांग लगाई, तो बोलोगे कुएं में। तो भाई कुएं में देखो में शब्द आपका आ गया है ना, तो में शब्द आपका यहाँ पर कह सकते हैं कारक है, और जब भी कारक होता है वहाँ पर अकर्मक होती है, अर्थात इसमें भी आपका अकर्मक है। समझ में आ गया ना। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक दो आपका प्रैक्टिस सेट आप लगाओगे, क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको समझने को जरूर मिल जाएगा, ठीक है। अगर गहनता से अध्ययन किया होगा तो आप 100% हमारी लैंग्वेज को समझ गए होंगे कि हम क्या आपको बताने वाले थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है, प्रतिदिन। तो याद रखिए प्रतिदिन में आपका है अव्ययी भाव समास। कौन सा है भैया, अव्ययी भाव समास। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि मेरे पांचों लड़के शहर में पढ़ते हैं, इस वाक्य में पांचों का विशेषण। तो देखो पांचों अर्थात कह सकते हैं पांचों आपकी कह सकते हैं संख्यावाची है। क्या है आपका, संख्यावाची है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, तुम्हारे घर में कौन है, इस वाक्य में किस कारक का प्रसर्ग है। तुम्हारे घर में कौन है, तो देखो हमने आपको बहुत बार कहा है कि कारक पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आपको कारक नहीं आते हैं तो भाई आपके 2 नंबर तक आपके जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे, इनमें से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। तो देखो द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, तो देखो द्रव्यवाचक में आपका पानी भी होता है, सोना भी होता है, और आपका तेल होता है। नदी आपका नहीं होगा, नदी यहाँ पर कह सकते हैं जातिवाचक संज्ञा में होगा, ठीक है। लेकिन पर्सनल अगर बोल जाए गंगा नदी, तो गंगा आपके यहाँ पर व्यक्तिवाचक हो जाएगी। समझ में है ना। तो यहाँ पर नदी आपकी जातिवाचक है। देखो हमने बताया था कि जो आपका द्रव्यवाचक में होता है ठोस, द्रव, गैस। देखो आपका सोना जो आपको कह सकते हैं ठोस में होता है, लेकिन आता किसमें, द्रव्यवाचक में आता है। ये भी द्रव्य में और ये भी द्रव्य में, ठीक है। इस प्रकार से सी नंबर आपका नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है। देखिए यहाँ पर आपका आ गया है जातिवाचक। तो देखो महाभारत सिर्फ एक ही हुआ था, है ना, व्यक्तिवाचक। जापान अर्थात जापान सिर्फ एक ही है, तो इस प्रकार से हम लोग नहीं कह सकते हैं कि दूसरा अर्थात ये आपका व्यक्तिवाचक। लोहा, लोहा हमने बताया कि ये आपका आता है द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है, अर्थात भाई शब्द जो आपका है ये आपका कह सकते हैं जातिवाचक संज्ञा है, भाई बहन, है ना। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्न में से कौन शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है, तो देखो गो शब्द आपका पत्र हो जाएगा, नेत्र, अर्थात ऑप्शन आपका सी, ये तत्सम नहीं है। आम्र का आम होता है, आम का आम्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे दुग्ध तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या है। तो दुग्ध का तद्भव आपका हो जाएगा दूध। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट कर आपसे निम्न में से शब्द जो आपका शुद्ध शब्द आपको प्रयुक्त कौन हुआ है। तो शुद्ध शब्द आपका है रेणु। कौन होता है भाई, रेणु होता है। कौन सा रेणु, छोटा ये वाला लगता है, ठीक है, सी नंबर वाला। नेक्स्ट कर आपसे जो भाषा देश की जनता की जागृत से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है तो उसे हम लोग राष्ट्रभाषा कहते हैं। और अगर देखा जाए कि जो भाषा देश की जनता की लिखने के हिसाब से व्यापक होती है उसे हम लोग बोलते हैं परनिष्ठ भाषा। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा।
नेक्स्ट कर आपसे आस्तिक का विपरीत बताइए। तो देखो ये कई बार मिला है, आस्तिक मतलब होता है ईश्वर में विश्वास करने वाला, तो इसका मतलब ईश्वर में विश्वास न करने वाला, इसका विपरीत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, नास्तिक। ठीक है, आस्तिक का विलोम नास्तिक हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन वर्णिक वृत्त नहीं है, अर्थात वर्णिक में आप जब आता है देखो द्रुत विलंबी मालिनी घनाक्षरी, लेकिन आपका मध्य गत्यंत ये आपका जो है ये नहीं आता है। देखो हमने बताया है कि इस पर ज़्यादा फोकस मत करिएगा। ठीक है, हम अलंकार का वीडियो बनाएंगे तो अलंकार का कम से कम आप 4 वीडियो बनेंगे तब पूरा कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि बहुत अलंकार होते हैं, बहुत अलंकार होते हैं, तो आप लोग इग्नोर भी कर दोगे इतने ज़्यादा वीडियो को, है ना, कि ऐसे नहीं हो सकता है। लेकिन प्रैक्टिस सेट में अब आपके आने लगे हैं, तो ज़रूरी नहीं, हमने बताया कि एग्जाम में ज़रूरी नहीं कि आपको 50 में 50 करके आना है। हमने बता दिया 45 प्लस मतलब आपको 46-47 कराते हैं, तो हिंदी आपकी बिल्कुल सॉलिड है। ठीक है, तो कुछ अगर नहीं आते तो उसको छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट कर आपसे उत्तर मध्यकाल को कहा जाता है, तो याद रखिए उत्तर मध्यकाल को रीतकाल के नाम से भी जाना, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कान लगाना किस मुहावरे का अर्थ है, कान लगाना अर्थात ध्यान देना। ठीक है, ध्यान देना ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, यहाँ पर आपका दिया है जो शुद्ध शब्द आपका भर्त्सना, तो भर्त्सना जो लिखा जाता है वो आपका ए जिस प्रकार से लिखा है इस प्रकार से सही लिखते हैं। ठीक है, आपका ए नंबर सही है यहाँ पर। नेक्स्ट कर आपसे मोहन ने कहा कि वह नहीं आएगा, इस वाक्य में मोहन ने कहा, मोहन ने कहा, तो देखो इसमें अगर देखा जाए मुख्य वाक्य जो आपका है वह नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो आपका है कह सकते हैं ये एक पदबंध है। क्या भैया, तो ये आपके एक पदबंध किस प्रकार का, उपपदबंध, मतलब कह सकते हैं आंसर आपका ए हो जाएगा, ये आपका उपपदबंध है। ठीक है, और ये जो आपका कह सकते हैं यही मेन आपका वाक्य है, तो ये आपका कह सकते हैं एक्स्ट्रा है, इस प्रकार से ये आपका उपवाक्य कहलाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से किस संज्ञा का प्रयोग प्रायः एक वचन में होता है। हमने आपको बहुत बार बताया है कि जो आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है हमेशा एक वचन में होती है, इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, उनमें से आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कर आपसे कमरा लोगों से लबालब भरा है, कमरा लोगों से लबालब, तो भाई लोगों शब्द में लबालब नहीं होता, पानी होता तो जरूर बोल सकते थे, लेकिन कमरा लोगों से भरा है तो लोग होते हैं ठसाठस, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कि कमरा लोगों से ठसाठस भरा है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे मेरे काला बकरी मीठा दूध देती है, तो आपको देखो बोलने में गलत है, तो इसका मतलब मेरी काली बकरी, तो मेरी शब्द आपको बी वाले में लगा है, इस प्रकार से आंसर आपका बी हो जाएगा, मेरी काली बकरी मीठा दूध देती है। नेक्स्ट कर आपसे जयशंकर प्रसाद की कहानी जो आपकी है जयशंकर प्रसाद की जो आपकी थी कहानी कौन सी, कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, तो ये आपकी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, ये प्रकाशित हुई थी आपकी 1936 में। कब हुई थी भाई, 1936 में। नेक्स्ट कर आपसे वीणा किस कवि या कवित्री का काव्य संग्रह है, तो वीणा जो आपकी है किसका है, सुमित्रानंदन पंत का है। ठीक है, 99 का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आपका दिया है, हमने बता दिया है कारक पढ़ लीजिए, एक बार नहीं 25 बार बोले हैं, ये भी आपका प्रश्न कारक से ही संबंधित है कि देशभक्ति शब्द में प्रयुक्त समास तो हो जाएगा देश के लिए भक्ति। ठीक है, के लिए भक्ति अर्थात ये आपका तत्पुरुष है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा तत्पुरुष है, कर्म है, करण है, संप्रदान है या अधिकरण, अर्थात कौन सा ऑप्शन है इसको आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। और हमने पिछले वीडियो में कुछ प्रश्न दिए थे, लगभग 99 बच्चों के गलत जवाब आए हैं, तो देख सकते हैं कि 1-2 बच्चे कौन सही जवाब दिए हैं। आपको यहाँ पर दिया है 99 में निम्न में से कौन संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है। देखो संयुक्त स्वर क्या होते हैं, तो यहाँ पर संयुक्त स्वर वो होते हैं जैसे कि मान लीजिए आ के साथ अगर दूसरा है, देखो एक अभी आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, कुछ पॉइंट लिए हैं नेट से निकाले हैं तो आपके लिए लाभदायक होंगे। तो यहाँ पर आंसर आपका जो डी है बिल्कुल सही था बच्चों का, क्योंकि आ और प्लस आ जो इसे बोलते हैं कि बन जाता है, तो समानार्थी शब्द है अर्थात आ भी आपका उसी में एक ही में आता है। ठीक है, इसको अभी नीचे बता देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 100 वाले का जवाब बिल्कुल बी नंबर सही है, तो जो लोगों ने इसका जवाब सही दिया है तो बिल्कुल सही है। लेकिन एक प्रश्न आपसे और पूछा गया था, उस प्रश्न का जवाब यहाँ पर बच्चों ने ए नंबर दिया था कुलीन, जो कि 99.9% बच्चों का जवाब यही रहा है कुलीन, और ये जवाब आपका गलत है। ठीक है, गलत है भाई। अब यहाँ पर सही क्या होगा, तो सही आपका होगा अकुलीन,
क्योंकि अभिजात कुलीन का ही एक पर्यायवाची होता है। ठीक है, अभिजात का मतलब आपका कुलीन होता है। अभी आपको और भी अच्छी तरह से डिटेल में दिखा रहे हैं। तो आपका कुलीन जो आपका पर्यायवाची, इसका जो आपका हो जाएगा आप कुलीन हो जाएगा। देखिए इसको आपको एक उदाहरण से और समझाते हैं। ये दिया है आपका अभिजात का विलोम कौन सा है, तो आंसर आपका यहाँ पर सी है, आपका अकुलीन है। अब इसको और अच्छे से देखिए, अभिजात मतलब एक विशेषण। अब इसको प्रयोग करके देखिए कि वाक्य में प्रयोग किया, वे अभिजात वर्ग के होकर भी बहुत विनम्र हैं। समानार्थी शब्द देखिए, अभिजात, उच्च कुलीन, उच्च वंशी, आपका अधिज। उच्च कुलीन आ गया ना, कुलीन शब्द आ गया, अर्थात ये आपका पर्यायवाची है। और इसका जो आपका विलोम होता है निम्न कुलीन, अर्थात कह सकते हैं कुलीन हो जाता है। ठीक है, निम्न वाला हो जाता है।